धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे, शिरोरोग प्रतिशत अध्याय पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। शिरोरोग के चिकित्सा से रिलेटेड ये अध्याय है, हम लोग आज पढ़ेंगे। 1 मिनट बस रुक जाइए। अभी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 11th और 12th नंबर का श्लोक पढ़िए सर। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। शिरो अवितापे पित्तोत्थिते स्निग्धस्य व्यधिष्ठिराम्। बोलिए सब लोग। शिरोभितापे पितोत्ते शिरस्य व्यधये स्थिराम्। सीता शिरोमुखालेप शीकृदन्वस्तये। सीता शिरोमुखालेपस्थितसुदनवस्तय। जीवनीये श्रुति क्षीरो सर्पसी पाननश्ययो। जीवन्यस्तुते सर्पीषिपन्ननश्ययो। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक मिनट आ रहा है। हाँ, ये आया। हाँ सर। जी। पित्तजन सिरोपताप में स्नेहन करके सिरा का भेदन करे। सिर और मुख का शीतल लेप, शीतल सेक और शोधन बस्तियां बरते। जीवनीय गण से सिद्ध दूध एवं घृत को पान और नश्य में बरते। हाँ, पित्त जन्य शिरोभिताप है तो उसमें स्नेहन करके सिरा का वेदन करना है। सिर और मुख पर शीतल लेप लगाना है, शीतल सेक और शोधन बस्तियां बरतना है। जीवनी गण की सिद्ध औषधियां, सिद्ध दूध, शिरपाक और घृत को पीने और नस्य के लिए प्रयोग करना है। तो ये शिरोभिताप को पूरा तरह से ठीक कर देता है। ये श्लोक हो गया था, फिर से एक बार रिवाइज हो रहा है। हाँ सर, पढ़िए। मूर्धादितापे पित्त संभवे स्निग्ध से सत्सरा मोक्षेत तथा शिरोमुखाद लेपाद सीता हिता जीवनीय श्रुते क्षीर घृते पान नश्यो हिते। हाँ, मूर्धाभिताप पे जो पित्त से उत्पन्न मूर्धाभिताप है उसमें स्नेहन करके सिरा मोक्षण करना चाहिए। फिर शिरोमुख लेप आदि करना चाहिए जो शीत हो। उसके बाद जीवनीय घृत से सिद्ध क्षीर और घृत को पीने के लिए, नस्य के लिए हितकारी होता है। चलिए आगे का जो श्लोक है, आदरणीय जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर। कर्तव्य रक्त जप्येतत् प्रत्याख्याय च संखके। कर्तव्य रुकिए रुकिए, ये वाला पढ़िए, ये अभी हिंदी वाला। सर एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ।
हिंदी वाला पढ़िए। सर दिख रहा है? रक्तजन्य, हाँ सर, रक्तजन्य शिराभिताप में भी यह चिकित्सा चाहिए। संखक में असाध्य कहकर यह चिकित्सा करे। हाँ, रक्तजन्य शिरोभी ताप रहता है तो उसमें भी यही पित्त वाली ही चिकित्सा करनी है। शीत जो चिकित्सा बताइए, जीवने घृत वगैरह। और शंखक में असाध्य कहकर यह चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब पेशेंट को बता देना चाहिए कि असाध्य है, तभी हम चिकित्सा करके ट्राई कर रहे हैं। इसकी टीका पढ़ सर दीजिए। सर रक्तजे अपेत चिकित्सित कार्यम संखके च प्रत्याख्याय एषम कार्य। हाँ, रक्त जे मतलब रक्त शिरोबिताप है तो इसी तरह से चिकित्सा करना चाहिए, और शंखक को प्रत्याख्याय समझ के इस तरह का एवं उपक्रम करना चाहिए। चलिए 13 नंबर का जो श्लोक है, सविता मैडम जी आप पढ़ेंगी? डॉक्टर सविता पेठे मैडम, आप हैं? हाँ हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम पढ़ती हूँ। श्लेष्माभितापे जीर्णाज्य स्नेहित कटुकैर्वमेत् श्लेष्माभितापे नहीं कटुकैर्वम वरवेत् वेद प्रलेपनस्याद्या रुक्षतीक्ष्णोष्ण भेषजैः शस्यन्ते च उपवासोऽत्र निश्चये मिश्रमाचरेत् मिश्रमाचरेत। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए, हिंदी वाला। जी। कफजन्य शिरोभिताप में पुरातन घृत से स्निग्ध करके कटु द्रव्यों से वमन करावे। रुक्ष तीक्ष्ण तथा उष्ण औषधियों से जी, श्वेत प्रलेप और नस्य आदि देवे। इसमें उपवास उत्तम है। सन्निपात जन्य शिरस्ताप में मिश्रित चिकित्सा करे। जी, बहुत सही बताया आपने। इसमें से बता रहे हैं कि कफजन्य शिरोभिताप रहता है तो पुरातन घृत से स्निग्ध कर देना है, और कटु द्रव्यों से वमन कराना है क्योंकि कफ की चिकित्सा करनी है। रुक्ष तीक्ष्ण और उष्ण औषधियां लेना है, उससे स्वेदन करना है, प्रलेप और नस्य आदि करना है। इसमें उपवास उत्तम है। सन्निपात जन्य शिरस्ताप में मिश्रित चिकित्सा करनी है। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ, प्लीज पढ़िए। श्लेष्मणा शिरोभितापे पुराण घृतेन स्नेहित कटुकैर्वमेत् स्वेदादयो रुक्षादि द्रव्यै शस्यन्ते उपवासश्च अत्र हित सन्निपाते मिश्रमाचरेत्। हाँ, श्लेष्मणा शिरोभितापे मतलब कफ की वजह से शिरोभिताप रहे तो पुराण घृत जो है 10 साल से पुराना घी है उसे स्नेहन करके और कटु द्रव्यों से वमन कराना है। स्वेद आदि देना है। रुक्ष आदि द्रव्य बहुत अच्छे हैं। उपवास भी च अत्र हित, उपवास भी बहुत हितकारी है। सन्निपात में मिश्र चिकित्सा आचरण करना चाहिए। चलिए 15 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे? जी सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। क्रमिजे शोणितं नस्य तेन मूर्छितं जन्तवः मत्तः शोणितगन्धेन निर्यान्ति घ्राणवक्त्रो तु तीक्ष्णस्य धूमाभ्यां कुर्यान्निहरणं ततः इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। कृमिजन्य शिरोरोग में रक्त का नस्य देना चाहिए। इस रक्त के नस्य से कृमि एकत्रित हो जाते हैं। रक्त की गंध से मस्त बनकर मुख एवं नाक से बाहर निकलते हैं। फिर पीछे से तीक्ष्ण नस्य और धूम से कृमियों को निकालना चाहिए। हाँ, कृमिजन्य शिरोरोग में
रक्त जो होता है फ्रेश ब्लड उसका नस से देना चाहिए। फ्रेश ब्लड होता है उसके प्रति जितने भी कृमि हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको खून चाहिए। ऐसे भी वो पेट में रह के खून ही तो पीते हैं। तो ये फ्रेश ब्लड का नस से देते हैं। ये केवल वाग्भट संहिता में ही इतना अच्छे से बताया है, और कोई पैथी में कोई साइंस में ऐसा नहीं बताया। तो इस रक्त के नशे से कृमि एकत्रित हो जाते हैं, रक्त की गंध से मस्त होकर, उसका मध्य से बहुत मस्त होकर मुख और नाक से बाहर निकलते हैं। फिर पीछे से तीक्ष्ण नस या धूम से कृमियों को निकालना चाहिए। इसका टीका पढ़ दीजिए। जी। क्रमिजे शोणित नस्य देयम तेन शोणित नस्येन जंतवो मूर्छन्ति रक्तगंधेन च मता घ्राणेन वक्रेण च निर्गच्छन्ति अनंतर तीक्ष्ण नस्य धूमाभ्या निर्हरण कुर्यात्। कृमिज शोणित नस्यदेयम। कृमिज शिरोरोग है तो उसमें शोणित मतलब खून का नस्य देना चाहिए। तेन शोणित नस्येन, वो रक्त के नस्य से जंतु मूर्छन्ति, वो मूर्छा में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। रक्त गंधेन च मत्ता घ्राणेन, रक्त के जो गंध है उससे वो मस्त हो जाते हैं, एकदम उनको मद छा जाता है, नशा छा जाता है। और वो घ्राण से वक्रेन च निर्गच्छन्ति, वो अंदर से निकलने लगते हैं। उसके बाद अनंतर तीक्ष्ण नस्य धूमाभ्याम, वह तीक्ष्ण नस और धूम से निर्हरण कुर्यात, मतलब आश्यापकर्षण और प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन जो बोला है, तो यहाँ पे आश्यापकर्षण वाली चिकित्सा बताइए। इस तरह से निर्हरण करना है। 16 नंबर का श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज। हम सभी को विड़ंग महाजन स्वर। सर हाँ जी, हाँ जी। विड़ंग पढ़िए। स्वर, विड़ंग स्वर जी का दंती हिंगु गोमूत्र साधितम। इडंग सर्जिका दंती हिंगु गोमित्र साधितम कटु निम्बे गुम गुमदीपीलु तेलम नस्य पृथक पृथक। नस्य पृथकं पृथक। इसकी हिंदी वाली टीका पढ़ दीजिए। नहीं, एक में और है, लो पढ़िए 17-18। हाँ जी, हाँ जी। अजा अजामूत्र धृतम धृतम नस्यम कृमिजित परम। अजामुद्रं नस्यं क्रमिजित् परम्। पूतिमतस्य युतै कुर्याद् धूमं नाचन भेषजै। पूतिमत्स्य पुते भी पीत रक्तात्वाद्र रक्तमत्र न निष्क्रेत। हाँ, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। विड़ंग सर्जिक्षार दंती और हींग से गौमूत्र में सिद्ध सरसों के तेल का नस्य देवे, नीम के तेल का, इंगुदी के तेल का या पीलू के तेल का पृथक पृथक नस्य देवे। वाइवडिंग को बकरी के मूत्र में द्रव बनाकर इसका नस्य उत्तम कृमि नाशक है। नस्य औषधियों को सड़ी मछलियों के साथ मिलाकर धूम देवें, ये कृमि नाशक है। कृमियों के द्वारा रक्त पिया गया होने से इनमें रक्तस्राव ना करें। हाँ, तो ये बोल रहे हैं विडंग है, कृमि की चिकित्सा ही बता रहे हैं। विडंग है, सर्जशार है, दंती है, हींग है, इसे गोमूत्र में सिद्ध सरसों के तेल का नस्य देना है। नीम के तेल का, इंगुदी के तेल का, पीलू के तेल का पृथक पृथक नस्य देना है, अलग अलग नस्य देना है। तब कृमिघ्न दवाइयां हैं, नीम का तेल, इंगुदी का तेल, पीलू का तेल। वाय विडंग को बकरी के मूत्र में द्रव बनाकर इसका नस्य उत्तम कृमिनाशक है। नस्य औषधियों को सड़ी मछलियों के साथ मिलाकर धूम देना है। सड़ी हुई मछलियों का जो धूम है वो भी कृमिनाशक है। कृमियों के द्वारा रक्त पिया गया होने से इसमें रक्त स्राव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खून पिया है, खून की कमी हो सकती है। चलिए 17-18 का टीका पढ़िए। 16, 17, 18। हाँ जी।
विड़ंगादि भी साधित सर्षप तेल, निम तेल, निर्गुंदि तेलम, पीलू तेल व पृथक पृथनस्य हितम। मतलब भिड़ंग आदि से साधित जो सरसप का तेल है या नीम का तेल है, इंगुदी तेल है, पीलू तेल है, पृथक पृथक नस से हितकारी है। अजामूत्र द्रुतम, इंगुनस्य कृमि घनम। अजामूत्र से बनाया हुआ हिंगू, इनका नस से जो है वो कृमिक ने बताए हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ सर, ये पढ़िए प्लीज। हाँ जी। पूति मत्स्यांति अन्वितरेण नस्य ध्रुव ही धूम कुर्यात। हाँ, पुति मत से जो रहता है, मतलब जो सड़ी हुई मछली है जला के नस से देना है उसका धूम है। धूम देने से कृमि नष्ट हो जाती है। 18 का पढ़िए। अत्र च रत्न विस्रावेत कुतो हितो इति आह कृमि भी पीत रक्तवात। अब इसमें रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। कुत है तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका बोल रहे हैं कि वो उन्होंने रक्त पिया हुआ रहता है, इसलिए उसमें रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। अब ये पढ़िए वाताधि अविहिता। ये कोई पढ़िए, मनीषा मैडम आप पढ़ सकती हैं? जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। वाताभिताप विहितः कंपे दाहाद्विनाक्रमः। वाताभितापविहिता कंपे दाहाद्विनाक्रमः। क्रमः कंपे वाताभितापोक्तो क्योंकि हिंदी वाला विधि। पढ़ते हैं, हिंदी वाला पहले पढ़ते हैं, फिर कंप चिकित्सा। हाँ, ये पढ़ दीजिए। आया नहीं सर इस। हाँ अभी देखिए आएगा। आया? हाँ जी। हाँ। शिरः कंप में वातजन्य अभिताप की चिकित्सा दाह को छोड़कर करते हैं। जी, तो इसमें शिरकंप है, वातजन अभिताप है, तो इसकी चिकित्सा दाह छोड़कर सब बरतना चाहिए। दाह नहीं करना है, बाकी सब चिकित्सा करना है। इसका ये पढ़ दीजिए संस्कृत। कंप। कंपे वाताभि हाँ कंपे वाताभितापोक्तो विधिर्दाह द्विना। हाँ, कंप में वात अभि वादा शिरोभिताप है, उसकी सारी चिकित्सा करनी है, लेकिन दाह नहीं, अग्निकर्म नहीं करना है। कंप में जो शिरोभिताप की चिकित्सा जो है, स्नेहन स्वेदन, वो सब करना है। अब 19 वाला जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं? जी सर। हाँ 19 वाला पढ़िए प्लीज। नवे जन्मोत्तर जाते योज्यते अधुशीर्षके। नवे जन्मोत्तर जाते शीर्षके। वात व्याधि क्रिया पक्के कर्म विद्रदोचिदर्थम। कर्म विद्धि उदितम्। जी, तो हम ना इसका संस्कृत इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। सर आप पढ़िए 19 का हिंदी वाला। आया? हाँ। नूतन एवं जन्म के पीछे उत्पन्न नवो शीर्षक से वात को चिकित्सा करे। पक जाने पर विद्रति में कही चिकित्सा करे। हाँ, नूतन और जन्म के पीछे उत्पन्न उपशीर्षक नाम का व्याधि है। उपशीर्षक मतलब उसमें हाइड्रोसेफेलस जैसा है, तो वात व्याधि की चिकित्सा करनी है। और वो पक जाए हाइड्रोसेफेलस, तो विद्रधि में जो चिकित्सा कही है वह करना है। इसका टीका पढ़िए। पढ़िए उपशीर्षक नवे। उपशीर्षक नवे जन्मोत्तर जाते व्यातेवादी चिकित्सा कुर्यात् पक्के च विद्रधि विहित कर्म कुर्यात्। हाँ, उपशीर्षक में नया जो जन्मोत्तर बच्चा है
नया है, नए बच्चे को हुआ हाइड्रोसिफेलस जैसा सिम्टम या उपशीर्षक, हाइड्रोसिफेलस नहीं बोलेंगे, उसमें पानी जमा हो जाता है, जैसे फोर्सेप डिलीवरी वगैरह होता है तो उसको उपशीर्षक बोलते हैं। तो उसमें वात व्याधि की चिकित्सा करनी है, या पक जाने पे विद्रदी जैसा जो चिकित्सा है वो सब करना है। चलिए 20 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा? आदित्य सर आप पढ़ना चाहेंगे 20 नंबर का? आम आम पक्वे यथा योग्यम विद्रधि पिटिकार्बुदे। आम पक्वे पक्वे यथा तथा योग्यं योग्यं विद्रहि विद्रधि पिटिकार्बुदे। पिटिकार्बुदे। क्या हिंदी कार्बुदे। पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए। विद्रधि पिटिका और अर्बुद में आमावस्था और पक्वावस्था की अपनी अपनी कही चिकित्सा करें। विद्रधि है, पिटिका है, अर्बुद है। तो आमावस्था और पक्वावस्था में जो जो चिकित्सा कही है, आमावस्था की अलग चिकित्सा है, पक्वावस्था की अलग चिकित्सा है, वो करना है। तो इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। आमे पक्वे च विद्रदो पिटिकायाम अर्बुदे च यथा स्वकर्म कुर्यात्। हाँ, आमावस्था और पक्वावस्था में विद्रधि की और पिटिका अर्बुद की जो जो चिकित्सा है, वह अपना अपना यथा स्व अपने अपने चिकित्सा करनी है। चलिए आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा आगे का श्लोक? हाँ, ओम प्रकाश जी आप कृपया पढ़िए 21-22। प्रणाम सर, प्रणाम। अरुणशिका जलोपौर्विहताश हतास्रः निम्बवारिणा। वंशिका जलोकाभिहता वारिणा। सिक्ता प्रभु लवणे लिम्पेद सकृद रसे। सिक्ता प्रभुतलवने लिम्पेदा से। कटोल निम्ब पत्रेर्वा सहृद्रे सुकल्पिते। गो गोमूत्र जीर्ण पिण्याक कथा कुमलैरपि। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। अरुणशिका की चिकित्सा और भी है सर, ओम प्रकाश जी और पढ़िए। जी सर। अपि कपाल भ्रष्टम कुष्ठम या मूर्चूर्णितम तैल संयुतम। अचूर्णितं तेल संयुतं। कंपीला ऋषिका कंप क्लेददा कंपिकाले कालेपनम कंडू क्लेददाह अतिनाशनम। ऋषिकालेपनं डुक्लेददाहनाशनम्। मालती चित्रकाभ्याम घनमाल प्रसादितम। मालती चित्रकाभ्याम हाँ, और है 2 श्लोक पढ़िए। च अरुंशिकम योक्तैलभ्यंगम क्षुर घृष्टयोः। शान्तौ शिरसः शुद्धये यतेत वमनादिभिः। हिंदी वाला पढ़िए। अरुंशिका में जोक से रक्त निकालकर नीम के पानी परिषेक करके प्रचुर नमक के साथ घोड़े की लीद के रस लेप करें, अथवा परवल और नीम के पत्ता को हल्दी के
साथ बारीक पीस कर लेप करें। गोमूत्र, पुरातन पुरातन अ, खल खल खल, मुर्गे की बीट, इनसे लेप करें। और खून के चूर्ण को भाड़ में भुनवाकर, कूट के चूर्ण को भाड़ में भुनवाकर तेल में मिलाकर चिपका कर, क्लियर नहीं है सर। अनुशिका लेप करने से अनुशिका पर लेप करने से कंडू क्ले अनुशिका दाह पर अनुशिका पर लेप करने से कंडू क्ले दाह और पीड़ा नष्ट होती है। चमेली, चित्रक, कनेर, करंज, इनसे सिद्ध किए हुए तेल को नस्तरे से रगड़ी हुई अनुशिकाओं में मलना चाहिए और इंद्रलुप्त में लगाना चाहिए। इंद्रलुप्त को भी उस तरह से घिसना चाहिए। इससे रोग शांत ना हो तो वमनादि से सिर का शोधन करके करने का प्रयत्न करें। इसमें बता रहे हैं अरुणशिका नाम की व्याधि है, स्किन पे काल सोरियासिस जैसा होता है वैसे। तो जोंक से रक्त निकालकर नीम के पानी से परिसेचन करना है। प्रचुर मात्रा में नमक के साथ घोड़े के लीद के रस से लेप करना है। और परवल, नीम के पत्तों को हल्दी के साथ बारीक पीसकर लेप करना है। गोमूत्र, पुरातन खल, मुर्गे का बीट, इनसे लेप करना है। कूट के चूर्ण को भाड़ में भुनवाकर तेल में मिलाकर अरुणशिका पर लेप करने से कंडू क्लेश, दाह और पीड़ा नष्ट होती है। चमेली, चित्रा, कनेर, करंज, इनसे सिद्ध किए तेल को उस तरह से रगड़ी हुई अनुशिका में मलना चाहिए और इंद्रलुप्त में लगाना चाहिए। इंद्रलुप्त को भी उस तरह से घिसना चाहिए, मतलब वहां के जो उसके सेल्स हैं, डेड सेल्स, उनको निकालना है। इससे रोग शांत हो तो वंबनादि से सिर का शोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए 24 नंबर के श्लोक तक इसकी टीका पढ़नी है। पढ़िए सर। 21-22 सर, पढ़। हाँ। अरुणशिका जलोकोर निभि सूत्र रक्ता निम्ब जलेन सिक्ता व जित शक्र से प्रभूत लवणे लिम्पेत पटोल निम्ब पत्रेर निशान्विते सुपिष्टार्वा पिष्टेर्वा गोमूत्रादिभिर्वा कुक्कावो कुक्कुटः। मतलब अरुणशिका है तो जलोका से रक्त को निकालना पुष्ट है। चूर्णितम कपाल सृष्ट तेल। रुकिए तो सर, रुकिए रुकिए रुकिए। नीम के जल से उसको लगा के, फिर जो घोड़े का जो शकृत का रस है उसके साथ नमक लगा के वहां पे लिंपन करना है। फिर पटोल नीम पत्र और हल्दी के साथ पीसकर, गोमूत्र पीसकर वहां पे लगाना है। कुक्कुट मतलब जो ये मुर्गा होता है उसका वीट, ये सब लगाना है। चलिए ये पढ़िए अब 23-24। पुष्ट चूर्णितम कपाल भ्रष्ट तेल संयुक्त रुशिका लेपन कंडूर कंडरादि हितम। हाँ, कुष्ठ है उसका चूर्ण लेना है और कपाल में उस तरह से ऐसे छील देना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, मतलब घर्षण करना है। तेल के साथ मिक्स करके रुचिका में लेपन करना है, तो कंडू आदि में हितकारी है। 24 का पढ़िए। मालती माल आदि प्रसादित। मालत्यास्य आदि प्रसादित तेल चाचा, ऋषिको घृष्टयो अभ्यंग। मतलब मालती है, चमेली आदि से सिद्ध तेल है। उसमें रुंशिका वगैरह में वो जो उस्तरा है उसे घृष्ट करके फिर अभ्यंग करना है, तो इससे अरुंशिका में फायदा होता है। इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए, अशांतियों। अशांत्यो हाँ। सत्पूर्णं शोधनाय वमनादि वीर्य यते। हाँ, तो क्या है कि इन सब से अगर नहीं ठीक होता है तो शोधन देना है, वमन आदि का प्रयोग करना है। चलिए थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आदरणीय महेंद्र सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। रुद्राष्टक सर। नमामि समीशानुर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्
करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्र शंका गौरम गंभीरम मनोभूते कोटो प्रभासी शैरम स्प्रमो कल्लोल चारु गंगा लसद्भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधी चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटो प्रकाशम त्रसूल निर्मूल नमसूल पाणिम भजेयं भवान पतभाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद पुरमन मथारी नयावधुमानात् पादारविन्दं भजन्त्ये लोके परे वनराणं नेताव सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं ने जानामि योगं जपं ने पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा समतुभ्यम् जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभुपायो आपन्नमासीस शंभु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिर्फ सभी पर अनुग्रह बनाए रखें। ठीक, अब हम शाम को आज 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू। शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे।